नमस्कार। शारद नवरात्रों और विजयादशमी का ढेर शुभकामनाएं आप लोग सभी को। आज विजयादशमी का दिन आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। विजयादशमी असल में क्या है, विजयादशमी का तात्पर्य क्या है और विजयादशमी कैसे मनाया जाना चाहिए। अश्विन महीने का शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि का जो तारा उदय होने का जो समय है सायंकाल में, वो समय को विजय काल कहा जाते हैं। उसी समय में जो कार्य किया जाता है उसी में विजय प्राप्त होता है। धर्मयुक्त जो भी कार्य किया जाता है उसी में विजय प्राप्त किया जाता है। लेकिन इससे पहले नवरात्र आते हैं। नवरात्र के दिन अगर देवी माँ का आप यथाविहित पूजा अर्चना किया है, नवरात्र का व्रत पालन किया हुआ है, व्रत पालन करने का, पूजा अर्चना करने का पश्चात आप विजयादशमी का दिन जो भी धर्मयुक्त कार्य ये विजय काल में करेंगे उसी दिन आपको विजय जरूर प्राप्त होगा। ऐसा पुराण में कहा जाता है, हमारा धर्मशास्त्र में कहा जाता है। ये विजयादशमी का दिन वो दिन है जिस दिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अहंकारी राजा रावण के ऊपर विजय प्राप्त किया था। रावण अहंकार का प्रतीक है, आसुरिक शक्ति का प्रतीक है। भगवान श्री राम न्याय का प्रतीक है, कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है। उसी हिसाब से देखा जाए तो विजयादशमी अधर्म के ऊपर धर्म का विजय का दिन है, अन्याय के ऊपर न्याय का विजय का दिन है, आसुरिक शक्ति के ऊपर दैव शक्ति का विजय का दिन है। आप लोग बहुत लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा कि महाभारत में भी विजयादशमी का कथाएं हैं। जब पांडव लोग 12 वर्ष वनवास में था, वनवास काल के पश्चात 1 साल का अज्ञातवास भी था। तो अज्ञातवास का काल में समय पांडव लोग राजा विराट के वहाँ आश्रय लेकर रहा था। अर्जुन ने उसी समय बृहन्नला का वेश धारण किया था। उसी समय ही ये अज्ञातवास काल का समय ही कौरव ने राजा विराट के ऊपर आक्रमण किया था, गोधन पाने के लिए, गोधन हासिल करने के लिए। और उसी समय अर्जुन ने समी वृक्ष में छुपा के रखा हुआ शस्त्र निकालकर कौरव के ऊपर विजय प्राप्त किया था। गोधन रक्षा के लिए, विराट के राज्य रक्षा करने के लिए और धर्म रक्षा करने के लिए उसी दिन अर्जुन ने कौरव के ऊपर विजय प्राप्त किया था। इसलिए भी विजयादशमी मनाया जाते हैं। परंतु मुख्य रूप से इसी दिन रावण के ऊपर, अत्याचारी अहंकारी रावण के ऊपर भगवान प्रभु श्री राम का विजय का दिन हिसाब से मनाया जाते हैं। पुराणों में, कहानियों में अनेक विजय कथा का कहानी मिलेगा विजयादशमी का दिन में। लेकिन मुख्य रूप से रावण के ऊपर भगवान प्रभु श्री राम का जो विजय का दिन का हिसाब से इसी दिन को मनाया जाते हैं। विजयादशमी का दिन में अपराजिता पूजन और शमी वृक्ष का पूजन विशेष रूप से लाभदायक होता है। अपराजिता पूजन के समय दाएं और बाएं तरफ में, दोनों तरफ में जया और विजया रहते हैं। तो आपको विजय प्राप्त करने में जो आपका मन का अभिष्ट होता है, जो मन का आपका इच्छा होता है, ये इच्छा पूर्ण के लिए ये पूजा किया जाते हैं। और अपराजिता पूजन के पश्चात जो शमी वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। शमी वृक्ष का भी यथाविहित पूजा अर्चना करने का बाद शमी वृक्ष का नीचे चावल और एक तांबे का छिक्के रख देना चाहिए और शमी वृक्ष का समीप से कुछ मिट्टी और पत्ते घर में लेकर आके घर में कोई शुद्ध जगह पर रख देना चाहिए। तभी आपका जो मन कामना है, सभी मन कामनाएं पूर्ण होता है, सभी अन्याय के ऊपर, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त होता है। आप लोग सभी का दिन, सभी का समय माँ भगवती, माँ देवी दुर्गा की कृपा से मंगलमय हो। आप लोग खुश रहें, कुशल रहें। इसी शुभकामनाएं के साथ आज के लिए आता हूँ। धन्यवाद।